हराम है। लड़की वाले से मांग कर जहेज लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में, जहेज के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल करेगा। क्या जवाब दोगे? जहेज का मांग कर लेना हराम है। अच्छा एक बात ये बताइए, पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हैं, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। बेटे की, मेरे बेटे की शादी है तो फाइनल करने कौन जाता? बाप जाता कि बेटा जाता? जल्दी बोलिए ना। बाप जाता है। अच्छा ठीक है, लड़की वाला से बात हो गई, ए समझी लेन देना कुछ बात आ जाए। लड़की वाला तो वैसे ही बेचारा मरा हुआ रहता है, वो तो घबराया रहता अंदर से कि ना जाने ये डकैत की मांगता। अच्छा समझी लिस्ट निकाला, कागज निकाला, कलम निकाला, हाँ समझी की बोले ने 1.5 लाख टका। थपाची कीमत कितना है अभी? 1,60,000। हाँ कुर्बान जाओ। आज तो आलम यह है कि लड़का एक आंख का काना है, उसको पूछिएगा ना मोगी के रंग चाहिए रहे, बोला ब्यूटीफुल। लड़का खपड़ी का तल्ली है लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। लड़का एक पैर का लंगड़ा है, उसको भी थपाची चाहिए। ₹1.5 लाख लिख दिया गया। अब लड़की वाला कहता है कि समझी और कुछ? बोला हाँ फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन लिख दिया, कूलर लिख दिया गया, सोफा सेट, कुर्सी, सारी चीज़ें। और लास्ट में आया और क्या? बोला टीवी। जिस घर में टीवी ना हो उस घर में बीवी का क्या काम है? टीवी तो चाहिए ना चाहिए। अच्छा देखिएगा, सारी चीज़ें हो गई, फहरिस्त बन गई, बारात गई, लड़का निकाह पढ़ के लड़की को लेके आया। अब ये गाड़ी गई, जहेज का सामान, जहेज के लिए अलग गाड़ी जाती है ना भाई, जाती है ना। अब जहेज भी आया। अब जरा ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर गया, जहेज का सामान लेके आया, पलंग, कुर्सी, सोफा सेट, अल्लाह फलना फुल, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, गाड़ी लग गई, ट्रैक्टर, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बोलो भाई, बाप के रूम में लगेगा कि बेटा के रूम में लगेगा? बेटे के रूम। मांगा कौन है? सोफा सेट बाप के रूम में लगेगा कि बेटा के रूम में? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप। टीवी कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप का इंतकाल हो गया, कब्र में ठोकैया बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक लड़की वाले को पता चला कि लड़का बाप का इकलौता बेटा है, बहुत अच्छा है, ओहो हो, अगर मेरी लड़की की शादी उससे हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। एक आदमी को साथ दिया, लड़की की तस्वीर लिया और चला उसके घर पे, चला पूर्णिया पहुंचा, लड़के वाले के घर पे पहुंचा, सलाम दुआ हुई, लड़के वाले ने बिठाया, बोला कहाँ से आए? बोला कि हम गढ़बनेली से आए हैं। पता चला कि आपका बेटा है, इकलौता बेटा, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोला कि हाँ हाँ ये बात तो सही, लेकिन आपकी लड़की हम लोगों को पहले पसंद आना चाहिए। बोला पसंद, मेरी लड़की पसंद आ जाएगी। निकाला, फोटो दिखाया, देखा लड़के के बाप ने, लड़की खूबसूरत थी, पसंद आ गई। बोला हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दिए। लड़का को दिखाया, लड़का को पसंद आ गया। लड़का बोला लड़की बहुत खूबसूरत है, हम इसको अपनी बीवी बना लेंगे, हम शादी कर लेंगे। बेटी वाला खुश हो गया कि चलो मेरी बेटी को दोनों बाप बेटे ने पसंद कर लिया, अब थोड़ा लेन देन की बात कर ले। वो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था बाहर से। क्या पढ़ के आया था? तो लड़की वाला लड़के के बाप से बोला कि समझी, अब तो मेरा आप समझी हो ही जाइएगा, जहेज में की लेवा? बोला हमरा कुछ नहीं चाहिए। लड़का को पूछा, लड़का एम.ए. छे, लड़का को सामने बैठा, बोला बेटा क्या लेगा? टाइटन घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा? क्या लेगा बोलो? तो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोला भाई?
इन्ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था वो बोला फिर पूछे संस्कृत में बोला, तो बेटा क्या लेगा? कूलर लेगा, कूलर कूलर। तो लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा है। लड़की वाला को बोला फिर क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोलो की नहीं बे, बात समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो क्या लेगा? तो लड़का बोला या माहा। बात समझ में आ गई। हाँ, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। तो इंशाल्लाह आप लोग वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। आज जो ले लिए हो वो रिटर्न होगा कि नहीं होगा? वो रिटर्न नहीं होगा। मौजूद सामईन किराम, वक्त की किल्लत है, बहुत तेज़ी के साथ ये घड़ी वो क्या कहते हैं कि अपना काम करती हुई चली जा रही है। वक्त करीब होता चला जा रहा है। 1 घंटे के अंदर में हमको अपनी बात को समेटना है। तो मौजूद सामईन किराम, ये मदरसे का जलसा है। और मदरसा देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। सबसे पहला मदरसा अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में वो असहाबे सुफ़ा का मदरसा कायम किया, वो मदरसा खोला। तो कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत तलहा थे। पढ़ने वाले सहाबी थे, पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान था। वो अल्लाह का क्या था? वो भाई बोलो भाई क्या है? वो अल्लाह का कुरान था। नौजवानों, आज तो हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, आज तो हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। आज हम शिकायत करते हैं, हजरत दुआ कीजिए, हजरत कोई तावीज़ दे दिए, मेरे घर में बरकत नहीं है। अरे बरकत वाली किताब को तुमने पढ़ना छोड़ दिया है, बरकत तुम्हें मिलेगी कहाँ से? खैर वाली किताब को पढ़ना तुमने छोड़ दिया है, तुम्हारे घर में खैर आएगी कहाँ से? इसलिए कुरान की तिलावत करो नौजवानों। ये वो किताब है जिस किताब को छू लो अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जिस किताब को देखो अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जिस किताब को सुनो अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा, जिस किताब को पढ़ोगे अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे। और एक हदीस सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज अल्लाह की लारे किताब, जिसके शुरू ही में है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस किताब के अंदर में कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। ना ऐसी किताब ना आई है, ना सुबह क़यामत तक आएगी। ये वो किताब है अल्लाह का मुक़द्दस कलाम। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इस किताब को सुबह तिलावत करके घर से निकलो, शाम तक अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शाम को तिलावत करके सो जाओ, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत करेगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में कुरान होगा। किसकी शक्ल में होगा? बोलो भाई बोलो। इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। तो अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा ये कौन है?
तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ महमूद कुरान का कारी है। क्या चाहता है? अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था। आहा, नौजवानों कुरान नहीं पढ़े हो तो ये मदरसा ये पैगाम देता, रोज़ाना 10 मिनट निकालो ना। उम्र की कोई कैद थोड़े। मैंने 65 साल से लेकर 75 साल के 7 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। 60 बूढ़ों को, जिसकी उम्र 65 साल से 75 साल की उम्र थी, 6 महीने लगे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ना सीख गया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। अफसोस का मकाम है, तुम कहते हो हम कुरान पढ़ने नहीं जानते। कैसा मुसलमान हो तुम, कुरान पढ़ना नहीं जानते हो? खाली गोश्त खाने वाले मुसलमान हो। शर्म आनी चाहिए इस बात बोलते हुए कि हमें कुरान पढ़ने नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? ये अल्लाह की लारेब किताब थी, कुर्बान जाओ। हमें क्या करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया था, हम कर क्या रहे? इंशाल्लाह सीखेंगे। है भाई, बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो भाई, सीखोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इधर वाले नहीं सीखेंगे? अच्छा, लोग पढ़ा लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा लिखा है ये लोग, पढ़ा लिखा है। एक नौजवान बम्बई में रहता था, वो घर आया, उसकी बीवी बोली कि आपकी बार बम्बई आप जाइएगा, हम भी जाएंगे। बोला पगली तुम कहाँ जाओगी, बड़ा महंगा शहर, हम तुमको लेकर कहाँ घूमेंगे, तुम घरे में रहो। तो बीवी बोली कि हमको मन नहीं लगता। तो उसका शौहर बोला कि एक गाय खरीद के दे देंगे, चारा उरा खिलाना, उसी में तुम्हारा दिल बहलते रहेगा। एक गाय खरीद के बीवी को दे दिया, नौजवान बम्बई चला गया। ये टेलीफोन का ज़माना नहीं था उस वक्त, खत किताबत। लड़का थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, उसको बोलते कट पढ़ा। क्या था? हाँ। अब 2-3 महीने के बाद घर से खत गया। ये लड़का खत पढ़कर ज़ारो कतार रोने लगा। तो उसका बगल का साथी बोला अरे भाई क्या हुआ, खत में क्या लिखा, कोई हादसा हो गया? बोला भैया बहुत बड़का हादसा भैगली घरों में। बोला की मिली? बोला भैया का गाय खरीदी दिली ले, वो गाय छे बकरी भैगली। बकरी भैगली, गाय कहे बकरी है जी? बोले नहीं, लिखल को जी ग्राम, लिखल को हमार बीवी गाय बकरी भैगली। तो लड़का पढ़ा लिखा, तो बोले ले आओ खत हम पढ़ते हैं, कहाँ गाय बकरी भैगली। तो लड़का पढ़ा लिखा लड़का पढ़ा कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो घर में सब ठीक ठाक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई। बोले दे बिक्री लिखा हुआ? बोला हम समझ ली बकरी भैगली गई। हाँ, ये पढ़े लिखों की जमात है। तो मैं ज़िम्मा को हाजिर करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये इनसे कुरान इंसानी शक्ल में आएगा। तो अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता है? कुरान कहेगा या अल्लाह ये दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, बड़ा इकराम करता था, मुझे सीने से लगाता था, मेरी तिलावत करता था, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, तो इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कह देगा तू क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो हुजूर की हदीस है कि अल्लाह कहेगा जा इजाज़त है। तो कुरान उस पढ़ने वाले, इकराम करने, मोहब्बत करने वाले के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। सहरा अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है दूसरा नौजवान में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तो इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करोगे भाई, कुरान से मोहब्बत करोगे। कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करेगा हम उसको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देंगे।
कुर्बान जाओ, मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए, कुरान से मोहब्बत करने वाला, मदरसे से मोहब्बत करने वाला, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर। मुझे पता है कि आपने पहले ही चंदा दे दिया है, लेकिन हम खुदरा चंदा नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 अल्लाह का शेर चाहिए जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अज़मत कुरान के लिए, कुरान की मोहब्बत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर है कि हजरत हम कुरान से मोहब्बत करते बेइंतहा अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए हम इस मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। उनार जोड़ने आमी 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए 10 दुआ होगी। यहाँ हमारे बहुत सारे कुलैया भाई क्या कहते हैं तशरीफ फरमा है, बंगाली भाई तशरीफ फरमा है, शेख भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, अंसारी भाई हमारे तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है ऐसा कोई पहला नौजवान? नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, मदरसे वालों के हवाले कर देना। ए नौजवान, ये दुआ सस्ती है, 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ये दुआ आज जो होगी बहुत सस्ती दुआ है, बहुत सस्ती दुआ है, दुआ करा लो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया कटिहार पटना करते करते खड़ते बीमार अच्छा नहीं हो रहा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो, इंशाअल्लाह 5000 रुपए सदका करो, दुआ हो जाएगी, अल्लाह तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। बच्चा बीमार हो, बीवी बीमार हो, घर के अंदर में कोई फर्द बीमार हो या खुद कहे ना तुम बीमार हो, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से मुकम्मल। नजरुल भाई हमारा 10,000 दिया है और 5000 इस वक्त बार भी मतलब जो 5000। नारे तकबीर है। नजरुल बाबू कहाँ है? नजरुल बाबू, ए नजरुल बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए पहले दिए हैं नजरुल बाबू। नजरुल बाबू पहले 10,000 दिए, तो हम चाहते हैं कम से कम अभी 11,000 दिए। सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 20 दुआ करेंगे। ऐलान करे देवो नजरुल बाबू। हे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठा के दो, हाथ नारे तकबीर। नजरुल भाई, नजरुल भाई माशाअल्लाह 11,000 टका नजरुल बाबू दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान मामल में खेत में खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा, अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा, इज्जत और मर्तबे में बरकत अता फरमा, अल्लाह उनके मरहूमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह हमारे नजरुल बाबू ने 11,000 दिए, लेकिन मेरा सवाल वही 5,000 रुपए होगा। है कोई दूसरा नौजवान 5,000 रुपए देने वाला? है कोई नौजवान है? अरे माँ से मोहब्बत करने वाला, बाप से मोहब्बत करने वाला कोई ऐसा सखी है? अभी जिंदा है तेरी माँ। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? अरे बोलो ना, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। झमेले खत्म हो गया। जवान, एक नौजवान और खड़ा हुआ है माशाअल्लाह। आजा भाई आजा। कहाँ चला गया भाई? है इंशाअल्लाह दूसरा कोई नौजवान खड़ा होगा। देखिए आदमी अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में उस वक्त कुछ देता है, सदका करता है जब तक अल्लाह ना चाह ले। अल्लाह जब तक तौफीक नहीं देगा वो इंसान कारे खैर का काम कर नहीं सकता है। तो अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा, अल्लाह जिसके पैसे को चुनेगा, जिस शख्स को चुनेगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। 5,000 रुपए का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई नौजवान तैयार है मेरे भाई? कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई ऐसा सखी नौजवान हो, 5,000 रुपया, 5,000 रुपए देने वाला दूसरे नंबर पर अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप की सालो सवाब की नियत से नाम पर या अपने बीवी के नाम पर देने वाला कोई ऐसा नौजवान दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला है। कोई दूसरा नौजवान है? दूसरा नौजवान है कोई भाई? भाई ये पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, ये पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। एक बात याद रखना, ये अल्लाह को कर्जा दे रहे हो,
या अल्लाह, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह इसका बदला क्या देगा? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि जो एक नेकी करेगा, एक नेकी के बदले मेरे यहाँ 10 नेकियां हैं। जो 1 रुपये खर्च करेगा मेरे रास्ते में, उसके बदले में उसे 10 रुपये अता फरमाया जाएगा। इसलिए अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। दूसरा नौजवान कम से कम एक आदमी और तैयार हो जा भाई, एक आदमी और तैयार हो जाओ। है कोई नौजवान है हमारे कुलैया में से कोई नौजवान 5000 रुपये देने वाला? एक कोई सखी तैयार हो जा। है कोई दूसरा नौजवान 5000 वाला? बड़ी तेजी के साथ मेरा वक्त पूरा हुआ चला इंशाअल्लाह। दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, एखाने दाঁড়িয়ে दस्ते दुआ करबो। যত লোক বসে আছেন আমিন বলবি अल्हम्दुलिल्लाह दुआ থেকে अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान? नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अपनी माँ के नाम पर अरे घर जाओगे कम से कम अपनी माँ से तो बोलोगे, बाप से तो बोलोगे अम्मी मैंने आपके नाम से 5000 रुपये मदरसे में ताउन कर दिया है, मैंने दान कर दिया है। अरे माँ का कलेजा कितना, माँ का कलेजा कितना, माँ के कलेजे में कितनी ठंडक पहुँचेगी, बाप का कलेजा कितना बड़ा हो जाएगा।